दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में तुलसी पूजा के साथ साथ इस महीने में और भी कौन कौन सी वनस्पति हैं जिनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि जैसे उस बहू हैं, नई नवेली हैं, अभी शादी हुई है तो शिव मंदिर नहीं जा सकती। खासतौर से जो लोग गाँव में ही रहते हैं वो हर सोमवार को मंदिर नहीं जा सकते, पीपल वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते। तो ये तमाम लोगों के लिए क्या ऐसा चीज़ है जो अपने घर पे बैठे ही लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जब आप ये शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो उसमें वनस्पतियों का इतना महत्व बताया गया है कि चाहे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो या फिर से कोई आपके घर का फोटो हो, उसमें भगवान रहते हो चाहे नहीं, लेकिन वनस्पति जो कि भगवान के लिए, जैसे केले का वृक्ष हुआ या फिर से बेल का वृक्ष हुआ, आंवले का वृक्ष हुआ, इसमें साक्षात भगवान निवास करते हैं। इसको कोई नहीं काट सकता। जब आप वनस्पति शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि वनस्पतियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो से बोर तो हो जाते हैं, कभी कभी लोग वीडियो को पूरा देख भी लेते हैं और एक लाइक तक नहीं करते। तो आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग वेद शास्त्रों की जानकारी देने में और हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। इसलिए कुछ नहीं तो एक लाइक तो कर दिया कीजिए कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि ये कोई इंटरटेन की वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जीवन को एक नया दिशा देने के लिए हमको लगता है कि शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों के लिए भी शास्त्र का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि शास्त्र में भगवान द्वारा एक, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ या फिर से गीता हुआ, ये सब एक एक लाइन इसमें से जो लोग सीख लें तो कितना उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो लोग पथ भ्रमित भी हो जाते हैं वो भी लोग सुधर जाते हैं। तो कभी भी शास्त्र का ज्ञान हमको नहीं लगता है कि गलत होता है। और आप लोग आधा अधूरा ज्ञान तो एकदम मत लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एक लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, जो पढ़ पढ़ के शास्त्रों की जानकारी लेते हैं या फिर से अध्ययन द्वारा जो जानकारी ली है वो आप लोग को देते हैं, तो उससे हम लोग मोटिवेट भी होते हैं आप लोग के लाइक से, ताकि आप लोग भी उससे लाभ पाएँ और उसका लाभ उठाएं भी, और आपकी जो परेशानी है वो भी खत्म हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, एक डाकू था, वो चोरी करके और जा रहा था और एक जगह प्रवचन हो रहा था। तो प्रवचन में उसने क्या सुना कि भगवान की परछाई नहीं होती है। अब वो चोरी करके जा रहा था, वहीं पकड़ लिया भी गया। तब जब वो पकड़ लिया गया तो उसको जेल में राजा ने बंद कर दिया। जब राजा ने बंद कर दिया तो कितना भी पूछ रहा था कि चोरी कहाँ रखे हो, सामान कहाँ रखे हो, ये नहीं बता रहा था। तब इसको डराने के लिए वो माता का वेश धारण करके आया कि मैं साक्षात माता हूँ, तुम बता दो नहीं तो तुमको मार डालूंगा। तो वो 1 मिनट के लिए तो ये डर गया, फिर उसको वही जो 1 मिनट 10 मिनट के लिए छुपा होगा वो मंदिर में, लोगों के बीच में जो कथा हो रही थी उसी को सुनने बैठ गया कि डाकू आकर यहाँ पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उतने ही देर में वो एक लाइन सिर्फ यही सुना कि देवताओं की परछाई नहीं होती है, लेकिन उस आदमी की तो जो सज के आया था उसको दंडित करने के लिए उसकी परछाई थी। अब ये समझ गया कि ये कोई माता जी नहीं है, ये वही राजा है जो हमें डरा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, कभी भी अच्छी बात सुनना या कभी भी शास्त्रों की जानकारी वो बेकार नहीं जाती है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुना कीजिए और आपके लायक हो, आपके लिए उपाय वाला हो तो उपाय भी किया कीजिए। तो देखिए, आज मैं आप लोग को वनस्पतियों की पूजा और उसका महत्व बताऊंगी, और तुलसी पूजा आप लोग घर में रोज कैसे करें, वो सरल तरीका भी है और महिलाओं के लिए जरूरी भी है। देखिए, सबसे पहले तो आप सुबह जब उठते हैं तो 1 लोटा तांबे के लोटे से सूर्य को जल जरूर दें। इस महीना, ये तो बहुत पवित्र महीना चल रहा है, इसमें तो आप लोग को डेली पूजा करना ही चाहिए। 12 साल से ऊपर जो भी बच्चा है उसके लिए लोटा तैयार कर दें और वो सूर्य भगवान को जल दें। अक्षत और रोरी भी डाल सकते हैं, हो सके तो फूल है तब तो बहुत अच्छी बात है, फूल नहीं भी है तो अक्षत रोरी डाल के घर का प्रत्येक सदस्य दे। क्योंकि देखिए, रोग मुक्ति के लिए और समाज में मान सम्मान पाने के लिए, या बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उसमें तरक्की पाने के लिए सूर्य को जल देना, तो ये समझ लीजिए कि हर शास्त्र में बताया गया है कि महा उपाय है। कभी भी आप किसी ज्योतिष या पंडित के पास जाएंगे, आपको इस सूर्य को 1 लोटा जल देना सभी लोग बताएंगे, क्योंकि सूर्य को अगर आपके जीवन में मजबूत है तो आपका समाज में मान सम्मान खूब बढ़ता है, खूब लोग यशस्वी होते हैं। कभी कभी तो देखेंगे किसी के पास पैसा रुपया नहीं रहेगा, लेकिन वो अपने बातचीत पर
के बल पर समाज में मान सम्मान कमाया रहता है। तो ये होता है सूर्य का प्रबल होना। ग्रह जब सूर्य ग्रह जब आपके राशि में कुंडली में प्रबल होगा, तो ये आप बिना पैसे के भी समाज में आपका इतना भ्रम बना रहेगा कि ये बहुत बड़े लोग हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, मतलब तमाम तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। ये होता है सूर्य ग्रह को प्रबल करना। दूसरे पे आप लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, बात बताने में मैं दूसरे तरफ का भी आप लोगों को बात बताने लगती हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे कि आप लोग पीतल के लोटे में जल लेकर के माता तुलसी के पास जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि तुलसी माता को दूध रोज चढ़ाएं। देखिए, दूध रोज चढ़ाने से उनके जड़ों में खराबी आ जाती है, माता जी सूख जाती हैं, तुलसी माता का पौधा सूख जाता है। ये एक प्रकार से वनस्पति ही तो होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा दूध चढ़ाया कीजिए, बाकी जल और गंगा जल मिलाकर यदि जल में रोज चढ़ाएं तो सबसे अच्छा होता है। और एक बात मैं बताऊंगी कि हमेशा अपने तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाए रहिए, लाल कपड़ा ओढ़ाए रहिए, पीला कपड़ा ओढ़ाए रहिए, लेकिन ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता है बिना वस्त्र के। एक चीज और, जब भी उनको दीपक रखिए, दीपक जलाइएगा। दीपक जलाइएगा तो आसन देना जरूरी है, चाहे आप हल्दी का दें चाहे चावल के दानों का दें, लेकिन नीचे रख के आसन दे करके ही उनको दीपक जलाइएगा। और घी का दीपक जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एकदम आपके पास घी का दीपक नहीं है तो आप लोग जला सकती हैं, तिन्नी के तेल का दीपक बिल्कुल जला सकती हैं। जल दीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग आप किस चीज़ का लगाएं, कुछ लोग होते हैं मिश्री और मुनक्के का लगाते हैं तो उनके जड़ में ही रख देते हैं, तो जड़ में रखने से चींटी चींटा आते हैं, जड़ में वो सब खराब करते हैं छिद्र करके। तो आप लोग प्लेट में उनको रख करके प्रसाद चढ़ाइए। अब एक चीज़ जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, कौड़ी। कौड़ी जो माँ लक्ष्मी का रूप होता है, उनके जड़ में आप लोग को हमेशा दबाए रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इससे घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कोई ऐसा वास्तु दोष होता है जो खत्म हो जाता है। तो इस सब तमाम चीज़ों से खराबी पाने के लिए, मतलब खराबी न हो आपके घर में, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि कौड़ी एक उनके जड़ में दबा दीजिए। ये हो गई आपकी संपूर्ण तुलसी माता की सरल, जो रोज आपको करना चाहिए। शाम के समय जल नहीं देना चाहिए, ये आप लोग को पता ही होगा। एकादशी के दिन, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन आप लोग तुलसी पत्ता ना तोड़ें, ना जल दें, पूजा ना करें। हाँ, कार्तिक मास में आप लोग तुलसी माता में रोज दीपक जलाएं, चाहे वो रविवार हो, एकादशी हो, मंगलवार हो, कोई दिन हो, दीपक रोज जलाएं। एक चीज और, जैसे कि जब तक आप लोग कार्तिक मास में जो उनका विवाह किया जाता है एकादशी के दिन, उसके पहले, जैसे इस समय सावन चल रहा है, आप लोग उनके में भूल कर भी सिंदूर मत लगाया कीजिए, क्योंकि अभी उनका विवाह नहीं किए हैं। तो जब देखिए, जब विवाह हो जाता है उसके बाद आप सिंदूर उनके पत्तों पर, जड़ पे लगाइए, लेकिन अभी सिर्फ रोरी लगा करके पूजा आप लोग उनके तुलसी माता का कीजिए। सिंदूर लगाना खराब माना जाता है, क्योंकि अभी विवाह नहीं हुआ है, कुंवारी है तुलसी माता। अब एक बात की, जैसे और क्या क्या है, कहाँ कहाँ है जो इस महीने में आप लोग दीपक जला करके कृपा पा सकते हैं। देखिए, पितरों की शांति यदि आपको पानी है, पितरों की कृपा पानी हो, तो पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय रोज सरसों के तेल का दिया जलाइए। देखिए, कहीं आप मंदिर मत जाइए, कहीं पूजा मत कीजिए, लेकिन अगर वनस्पतियों की आप पूजा करने लगे तो मैं दावे के साथ करूँ कि आपकी ज़िंदगी में जरूर सुख समृद्धि आ जाएगा और कोई ऐसा ग्रह दोष नहीं होगा। वनस्पतियों की पूजा करने से ग्रह जो होते हैं अपने अनुकूल होते हैं, सभी ग्रह अपने अनुकूल हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे आंवले का वृक्ष हुआ, उसमें कहा जाता है साक्षात विष्णु भगवान होते हैं। कार्तिक मास में आप लोग जानते हैं कि उसके नीचे बच्चों को भी बैठाकर खाना खिलाया जाता है, दही चीनी खिलाया जाता है। इससे बुद्धि प्रबल होती है, शुद्ध होती है, शुद्ध होता है मन, विचार, बुद्धि अच्छी होती है। तो इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे आप लोग एक घी का दिया यदि शाम काल में जलाएं इस समय, तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जानते ही हैं, विष्णु भगवान का दिन चल रहा है, बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। अगर आपके घर है, नहीं भी है, किसी मंदिर के प्रांगण में भी है, तो आप लोग जाकर वहाँ एक घी का दिया जरूर जला दिया कीजिए। अब आई बेल वृक्ष की बात, जो कि सावन का ही महीना चल रहा है। तो शिव मंदिर यदि आप नहीं जा पाते हैं, तो आपके अगल बगल हो या आपके घर में हो बेल का वृक्ष, तो वहाँ एक दिया जला दीजिए, तिन्नी का तेल का दिया जला दीजिए। देखिए, जहाँ मैं तिन्नी का तेल जलाने लायक रहता है वो बताती हूँ, लेकिन जहाँ एकदम जरूरी रहता है, जैसे विष्णु भगवान का जो आंवले का पेड़ है, यहाँ आप लोग घी का दीपक जलाएं तो बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। घी में और तिन्नी के तेल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन घी हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है आपके घर के सभी दोष हुआ, नकारात्मक शक्ति हुआ, सब वो खींच लेता है।
अब देखिए एक और वृक्ष हुआ जैसे केले का वृक्ष हुआ, ये भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप स्वरूप कहा जाता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप लोग को मैं बताई हूँ कि पूरे पुरुषोत्तम मास 1 लोटा जल उनके में सुबह दिया कीजिए और शाम को एक दिया जला दिया कीजिए, घी चाहे तिन्नी के तेल का। ये थे हमारे शास्त्रों के कुछ वनस्पति जिनके यहाँ यदि आप लोग इस पुरुषोत्तम मास में दिया जलाएंगे तो पितृदोष हो या फिर घर में किसी भी प्रकार की निगेटिव शक्ति हो जो अस्थायी वास कर चुकी हो या फिर लक्ष्मी कृपा पानी हो, तो इन सब वनस्पतियों की पूजा करने से आप लोगों को बहुत शक्ति मिलती है। वनस्पति से जुड़ी हुई एक बात बता दूं कि आप लोग वनस्पति की शक्ति यदि देखना चाहते हैं तो किसी को याद कीजिएगा या किसी का पता कीजिएगा। बेल का वृक्ष काटने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कर रही हूँ। वीडियो आपके सामने, आप कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये लोग ने वृक्ष काटा और पूरे सुखी हैं। हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे कई उदाहरण बता सकती हूँ जिन्होंने बेल वृक्ष को मात्र हाथ तक लगाया टांगे से और उनका जीवन एकदम खराब हो गया। तो कभी भी बेल वृक्ष यदि आपके आंगन में भी हो तो काटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बेल वृक्ष में साक्षात शिव होते हैं और उसको काटना, यहाँ तक कि केले का वृक्ष भी नहीं काटा जाता है, आंवले का वृक्ष नहीं काटा जाता है। वैसे तो कोई भी हरा वनस्पति नहीं काटा जाता है, लेकिन जैसे कि केले की जड़ यदि आपको पहनना हो तो प्रणाम करके ले सकते हैं, लेकिन काटना बहुत ही अहितकर होता है। कभी भी सुख शांति आपके जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आपके छत पर या कभी द्वार पर कभी कभी देखेंगे पीपल का छोटा सा वृक्ष निकल जाता है, तो जब वो छोटा ही रहे तभी किसी दिन आप लोग निकाल सकते हैं, शनिवार को छोड़ करके। लेकिन जब वो बड़ा हो जाए और उसको काटेंगे तो सोचिए आप उसके पास ही जाएंगे तो आपके मन में एक अजीब सा भय निकल ही जाएगा। तो इसलिए ऐसी सब भूल कर भी आप लोग वनस्पतियों के साथ गलती ना करें, क्योंकि वनस्पति में साक्षात देव का वास होता है। तो ये थी हमारी आज की कुछ जानकारियां दोस्तों। आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही जानकारी आप लोग को मिलती रहे। एक लाइक से आप लोगों के लिए शायद एक मोबाइल में वो बटन होगा, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत प्रेरणा देती है कि लोग इससे खुश हैं, इस वीडियो को देख करके खुश हैं, इससे जानकारी ले करके खुश हैं। इस पे इंटरटेन तो नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही पथ के लिए अच्छे पथ की जानकारी मिलती है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ दोस्तों। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख करके पूछ लिया कीजिए। जय श्री राम।